हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रिंकू नेहरा एजुकेशन पॉइंट। सो गाइस, आज की वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट लाइन टू लाइन एनसीईआरटी एक्सप्लेन करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं आप सबको सपोर्ट के लिए थैंक यू कहना चाहूँगी कि आप जैसे मेरे चैनल पर मेरी वीडियोस पर अपना प्यार दिखा रहे हैं, अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं, उन सब के लिए मैं आप सब के लिए थैंक यू कहना चाहूँगी। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे ही अपना साथ और अपना प्यार मुझ पर और मेरे चैनल्स पर बनाए रखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। और आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है फ्रेंड्स, क्योंकि इस वीडियो में हम एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि आपके लिए सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, सीबीएसई सिलेबस के लिए और हर तरह के स्टेट बोर्ड सिलेबस के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल साबित होने वाली है। ओके, तो आप वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक देखना, ताकि आपको पूरा चैप्टर इजीली समझ में आ जाए। और इससे पहले का जो चैप्टर है उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए डाल दिया है। और अभी ये मुझे बार बार कमेंट मिल रहे थे कि इस कंप्लीट चैप्टर का वीडियो बनाओ, ताकि हमारा सिलेबस है वो कंप्लीट हो सके। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फ्रेंड्स बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में, और बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में हमने 4 पॉइंट्स डिस्कस किए थे, जो अच्छे से मैंने वर्ड टू वर्ड समझाया हुआ था। तो आप वो सब देखने के लिए लास्ट वीडियो को ज़रूर चेक कीजिएगा। ओके, तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर में फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देती हूँ। बायनोमियल नोमेनक्लेचर में हमने पढ़ा था कि जो नेम होता है वो पहला नेम जो होता है, जैसे हमने मैंजीफेरा इंडिका का एग्जांपल लिया था, फर्स्ट नेम आर डिस्क्राइब्ड फॉर स्पीसीज एंड सेकंड आर डिस्क्राइब्ड फॉर जीनस। ओके फ्रेंड्स, तो इसके आगे हम चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। नेम ऑफ द अथर अपीयर आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। अब कई बार हमें क्या देखने को मिलता है कि स्पेसिफिक एपिथेट मीन्स जिनस के बाद अथर का नेम भी हमें देखने को मिलता है एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम, बायोलॉजिकल नेम के लास्ट में, एंड इज रिटन इज एन एब्रीवेटेड फॉर्म। और ये एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा होता है, एब्रीवेटेड मीन्स शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है, लाइक दैट मैंजीफेरा इंडिका लिन। ओके, जैसे लिन अभी यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो एब्रीवेटेड फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में। तो लिन इंडिकेट्स दैट दिस स्पीसीज वाज डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस, कि ये जो स्पीसीज है ये लिनियस के द्वारा डिस्क्राइब्ड है सबसे पहले। इसको अभी लिनियस का फुल नेम है कैरोलस लिनियस। ओके फ्रेंड्स, तो अभी किसी भी साइंटिफिक नेम के पीछे अगर आप ऐसे किसी साइंटिस्ट का नाम देखोगे तो समझ जाना कि वो चीज़ उन्होंने डिस्कवर की हुई है। ओके, इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और यह लगभग असंभव है कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया जाए, इंडिविजुअली स्टडी किया जाए। तो इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइज सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल। लेकिन अभी ये ज़रूरी भी है कि इस चीज़ को कुछ हद तक पॉसिबल बनाया जाए, मीन्स सबको स्टडी करना पॉसिबल किया जाए। तो दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन। तो ऐसे ही प्रोसेस को क्लासिफिकेशन कहा जाता है, मीन्स जो सिमिलर काइंड के, सिमिलर फीचर्स के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको ग्रुपिंग किया जाता है। ग्रुपिंग मीन्स उनको डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपके लिए देना चाहूँगी कि जैसे हमने कुछ चीज़ें एक बैग में रख ली, उनमें से कुछ एक प्लास्टिक की चीज़ें हैं, कुछ एक वुडन चीज़ें हैं, कुछ एक लोहे की चीज़ें हैं, और मैं आपको बोलूँ कि इसको क्लासिफाई कीजिए, तो आप क्लासिफाई करेंगे, प्लास्टिक की चीज़ों को अलग कर देंगे, लकड़ी की चीज़ों को अलग कर देंगे, लोहे की चीज़ों को अलग कर देंगे। तो दिस इज़ नोन एज क्लासिफिकेशन। बाद में मैं आपसे पूछूंगी कि आपने किस बेस पर इनको क्लासिफाई किया, मतलब किस बेस पर एक दूसरे से अलग किया। तो आपका जवाब होना चाहिए कि कुछ इनमें से प्लास्टिक से बने हुए थे, इसलिए हमने प्लास्टिक की चीज़ों को अलग कर लिया है, जो लोहे की चीज़ें थी हमने उनको अलग कर लिया है, और जो लकड़ी की चीज़ें थी उनको अलग कर लिया है, जो प्लांट्स पार्ट्स थे उनको हमने अलग कर लिया है। ऐसे इस तरह से हमारा जो सिमिलर काइंड की जो चीज़ें थी वो एक अलग ग्रुप में बन गई। तो दिस इज़ नोन एज क्लासिफिकेशन। नाउ अब हम क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस, यानी कि वो प्रोसेस है बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी। कन्वीनियंट मीन्स सुटेबल कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, कि जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स मीन्स जिनको स्टडी आउट किया जा सके, जिनको इजीली मेजर किया जा सके। तो यानी कि
ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेस पे किसी भी चीज़ को हम ग्रुप या कैटेगरी में, सुटेबल कैटेगरी में डिवाइड कर दें। दिस इज़ नोन एज क्लासिफिकेशन। तो यहाँ से हमारा यहाँ तक हो गया इसका डेफिनेशन। तो एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, वी इजीली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट्स और एनिमल्स और डॉग्स, कैट्स और इंसेक्ट्स। जैसे इन्होंने हमारा एग्जाम्पल लिया है, जैसे प्लांट्स सारे अलग हो गए, एनिमल्स हैं अलग हैं, डॉग्स हैं वो सारे एक जैसे हैं वो अलग हैं, कैट्स हैं अलग हैं, और इंसेक्ट्स सारे अलग हैं। तो द मोमेंट वी यूज़ एनी ऑफ दिस टर्म, हम किसी भी टर्म को इनमें से यूज़ कर सकते हैं। वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर्स विद द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप, कि जो सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, सर्टेन निश्चित कैरेक्टर्स हैं, उनको हम सिमिलर ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप में रख देंगे। तो व्हाट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक ऑफ ए डॉग, कि जैसे आप किसी डॉग के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग माइंड में क्या इमेज बनती है? हमारी माइंड में ये इमेज बनती है कि 4 पैर होते हैं, 1 पूंछ होती है, 2 कान होते हैं। ओके, तो ऐसा ही कोई अगर हमें सिमिलर काइंड का अगर एनिमल देखने को मिलेगा तो हमारे माइंड में भाग के आएगा कि हो सकता है ये डॉग हो, है ना। तो ईच वन ऑफ एस विल सी डॉग्स, हमने डॉग देखा है, एंड नॉट कैट्स, तो हम उसको कैट्स नहीं कहेंगे। सिमिलरली सपोज वी वर टू से मैमल्स, अगर हम मैमल्स बोलते हैं तो डू यू नो व्हाट आर मैमल्स? तो मैमल्स आर दोज एनिमल्स विच हैव मैमरी ग्लैंड्स। यू वुड ऑफ कोर्स, आप जानते होंगे, थिंक ऑफ एनिमल विच एक्सटर्नल ईयर्स एंड बॉडी हेयर्स, यानी कि जिनके एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, इनके कान बाहर की तरफ होते हैं और पूरी बॉडी के ऊपर हेयर्स होते हैं। ये एक एक्सटर्नल फीचर है मैमल्स का। लाइकवाइज इन प्लांट्स, ऐसे ही हम प्लांट की बात करें तो इफ़ वी ट्राई टू टॉक ऑफ वीट, अगर हम किसी वीट के बारे में बात करना चाहें, द पिक्चर इन ईच ऑफ आवर माइंड विल बी द वीट प्लांट। तो वीट प्लांट जो है उस की पिक्चर हमारे माइंड में बन जाएगी। नॉट ऑफ राइस की नहीं बनेगी, और एनी अदर प्लांट, और किसी दूसरे प्लांट की भी नहीं बनेगी। हैंस इसी तरह ऑल दीज, ये सारी चीज़ें, डॉग्स, कैट्स, मैमल्स, वीट राइट्स, प्लांट्स, एनिमल्स आर कन्वीनियंट कैटेगरी, सारी की सारी कन्वीनियंट कैटेगरीज हैं। वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर सकते हैं। ऑर्गेनिजम्स, द साइंटिफिक टर्म्स ऑफ दिस कैटेगरीज इज टैक्सा। तो ये जो स्मॉलेस्ट कैटेगरीज हैं, यानी कि स्मॉल ग्रुप में हम एनिमल्स को, ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर रहे हैं, दिस आर नोन एज टैक्सा। टैक्सा इज सिमिलर टू ए ग्रुप। टैक्सा को हम एक ग्रुप की फॉर्म में समझ सकते हैं। तो हेयर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरी एट वेरी डिफरेंट लेवल, हर डिफरेंट लेवल पे जो टैक्सा है वो इंडिकेट करता है। प्लांट्स ऑल्सो फॉर्म ए टैक्सा, यानी कि प्लांट्स एक टैक्सा बनाते, मीन्स वी कैन अंडरस्टैंड बाय दैट कि ये ग्रुप बना सकते हैं। वीट इज ऑल्सो ए टैक्सा, वीट है वो भी एक ग्रुप है। तो सिमिलरली एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स ऑल आर टैक्सा। बट यू नो दैट ए डॉग इज़ ए मैमल एंड मैमल आर एनिमल्स, लेकिन हम जानते हैं कि जो डॉग है वो एक मैमल है और मैमल हैं वो एनिमल्स हैं। तो देयरफॉर एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग्स रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल, कि हर अलग लेवल पर ये डिफरेंट टैक्सा को इंडिकेट कर रहे हैं। तो बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड पे ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। सारे के सारे और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट टैक्सा में इनको क्लासिफाई किया जा सकता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज टैक्सोनॉमी। ओके, इनकी क्लासिफिकेशन का ये जो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया जाए, अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग टैक्सा में डिवाइड किया जाए, दिस इज नोन एज टैक्सोनॉमी। तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर इसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिक मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़। यानी कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये आ सकता है कि टैक्सोनॉमी के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट की फीचर्स ऑफ टैक्सोनॉमी। तो इसके लिए टैक्सोनॉमी को स्टडी आउट करने के लिए कोई भी ऑर्गेनिजम्स के एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, सेल स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, डेवलपमेंटल प्रोसेस पता होना चाहिए, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ऑर्गेनिजम्स के। ये सारे के सारे 4-5 ये मेजर की पॉइंट्स हैं जिनके बारे में किसी को भी टैक्सोनॉमिस्ट को ज्ञात होना चाहिए, पता होना चाहिए, तभी वो उनकी टैक्सोनॉमी बना सकते हैं, उनके टैक्सा वो फॉर्म कर सकते हैं। हैंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी। इनके टैक्सोनॉमी के बेसिक्स हैं वो 4 की पॉइंट्स हैं, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और कैरेक्टराइजेशन।
ओके फ्रेंड्स, आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स, जहाँ भी आपको किसी भी तरह का कोई डाउट लगे प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि मुझे कहाँ अपना वीडियो में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और नेक्स्ट वीडियो है वो किस टॉपिक पर होना चाहिए। जब तक आप मुझे बताते रहेंगे मैं आपके लिए वीडियोस लेके आती रहूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। ओके, ताकि आपके एक एक लाइक से, एक एक शेयर से, आपके सब्सक्राइब करने से मेरा भी थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है और मुझे भी अच्छा लगता है कि आप सब लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। टैक्सोनॉमी इज़ नॉट समथिंग न्यू। ये कह रहे हैं कि जो टैक्सोनॉमी है वो कुछ नया नहीं है। ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। कि एक ह्यूमन नेचर रहा है कि वो जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं, वेरियस टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने का इच्छुक रहा है विद रेफरेंस टू देयर ओवन यूज़, अपने यूज़ के लिए। तो ह्यूमन डिफरेंट तरीके से एनिमल्स को यूज़ करता है स्टडी के लिए, मेहनत के लिए, या फिर अदर वे ऑफ अदर फंक्शंस के लिए। तो इन अर्ली डेज ह्यूमन बींग्स नीडेड टू फाइंड सोर्स फॉर देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। इनके पुराने ज़माने में, यहाँ पे अर्ली ह्यूमंस की बात हो रही है, जो एनिमल्स के ऊपर डिपेंड था, किसके लिए? फूड के लिए, क्लोथिंग के लिए और शेल्टर के लिए। द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वॉज बेस्ड ऑन द यूजेज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो जो पुराना क्लासिफिकेशन था वो अदर ऑर्गेनिजम्स के यूज़ पे डिपेंड था कि कौन से ऑर्गेनिज्म किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से हम उन ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कर सकते हैं अपने डिफरेंट यूजेस के लिए। लाइक कि जो ऑर्गेनिज्म जिस एनिमल से उनको फूड मिल रहा है, किसी ऑर्गेनिज्म से उनको क्लॉथ मिल रहे हैं, जैसे ऊन वगैरह से, ऊँट वगैरह के बाल से, भेड़ के बाल से, तो इस तरह से वो कपड़े बनाने में उसको यूज़ करते थे। तो इस बेसिस पे वो अपना क्लासिफिकेशन है वो करते थे। ह्यूमन बींग्स वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर डाइवर्सिटीज। लेकिन जो ह्यूमन नेचर रहा है, हमेशा से ह्यूमंस जो रहे हैं वो केवल इन दूसरे ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानने के लिए और उनकी डाइवर्सिटीज़ के बारे में जानने के लिए ही इंटरेस्टेड नहीं रहे हैं, बट ऑल्सो द रिलेशनशिप्स अमंग दैम। और वो इस चीज़ के बारे में भी जानने में इंटरेस्टेड हैं कि उनके साथ ह्यूमंस का क्या रिलेशन है, इस बारे में वो बहुत ज़्यादा जानना चाहते। तो दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रेफर्ड टू एज सिस्टेमेटिक्स। तो इस ब्रांच को सिस्टेमेटिक्स कहा जाता है। द वर्ड सिस्टेमेटिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टेमा, यानी कि हम यहाँ से आपका 1 नंबर में छोटा क्वेश्चन मिल सकता है कि वेयर द सिस्टेमेटिक्स वर्ड ड्राइव्ड फ्रॉम। तो दिस इज सिस्टेमा। तो अभी सिस्टेमा का वर्ड मतलब है सिस्टेमेटिक्स अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन ए ग्रुप इन ए सिमिलर काइंड ऑफ ग्रुप, यानी कि जो सिमिलर कैरेक्टर्स शो कर रहे हैं उन ऑर्गेनिजम्स के साथ दूसरे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप बनाना। दिस इज नोन एज सिस्टेमेटिक्स। Linnaeus used Systema Naturae as the title of his publication, यानी कि कैरोलस लिनियस जो थे एक बहुत बड़े टैक्सोनॉमिस्ट थे, उन्होंने अपने पब्लिकेशन का नाम लिखा सिस्टेमा नेचुरी। The scope of systematics was later enlarged to include identification, nomenclature and classification। और बाद में जो सिस्टेमेटिक्स है उसको यूज़ किया गया आइडेंटिफिकेशन में, नोमेनक्लेचर में और क्लासिफिकेशन में। सिस्टेमेटिक्स टेक्स into account evolutionary relationships between organisms. Systematics play a major important role to find out evolutionary history of organisms। कैसे हम ये देख सकते हैं कि हमने पीछे पढ़ा था सिस्टेमेटिक्स में जो ह्यूमंस हैं वो अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ अपने रिलेशन को फाइंड आउट करने में इंटरेस्टेड है। तो उसके साथ साथ ह्यूमंस के साथ साथ उन्हें ह्यूमंस ने पाया कि उनके जो रिलेशंस हैं अदर और एनिमल्स के साथ होने के, उन एनिमल्स के भी आपस में बहुत सारे रिलेशंस हैं। तो इस तरह से हमें एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स आपस में देखने को मिल गया। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं, अदरवाइज़ हमारी वीडियो जो बहुत ज़्यादा लेंथी चली जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम टैक्सोनॉमी कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे और हमारे जो टैक्सोनॉमी कैटेगरीज हैं वो 7 टैक्सोनॉमी कैटेगरीज हैं, जिनमें अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी ऑफ कैरेक्टर्स ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो
मुझे उम्मीद है आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आई है और ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड्स, मैं दोबारा से आपसे कहना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन है जल्द से जल्द मिलता रहे। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स भी मैंने अपने चैनल पर डाल दिए हैं। अगर आपको चाहिए हैंड रिटन नोट्स की सेम चैप्टर के तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मेरा सब्सक्राइब होना बहुत ही ज़रूरी है। आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और फिर आप मुझे मैसेज कीजिए। व्हाट्सएप नंबर मैं आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ओके, तो वहाँ से आप नंबर लेकर मुझे मैसेज कीजिए कि हमें PDF चाहिए और आपको PDF मिल जाएगी। और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।